अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज जो मैं स्टार्टिंग करने वाला हूँ जो टेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर बिगिनर के लिए। क्योंकि ये जो टेंस है मैंने यूट्यूबर से सुना था, आई थिंक हाँ, कि एक यूट्यूबर से वो यानी कहीं बता रहे थे इंग्लिश के बारे में कि वो इंग्लिश के मास्टर थे, टीचर थे, तो शायद आई थिंक मैडम थी। तो उन्होंने ये बताया कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है और जो टेंस समझा जाता है वो यही टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आफ्टर दैट पास्ट इंडेफिनिट। सबसे ज़्यादा मुश्किल समझा जाता है। मैं भी अगर किसी को देखता हूँ ना कि इंग्लिश उसे आता है या नहीं आता है, तो ज़्यादातर मैं ये टेंस पूछता हूँ। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे अगर वो बता दिया तो मतलब ये समझता हूँ कि हाँ कुछ आता है। तो मतलब इसी से ज़्यादातर मतलब मुमताज़ हो जाता है, इम्तियाज़ हो जाता है कि इससे इंग्लिश कितना आता है। तो ये टेंस बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, तो उसी वक्त सबक समझ में आएगी। यह हमारा 12वां सबक है। इससे पहले आप 11 सबक कंप्लीट कीजिए, फिर इस टेंस को पढ़िए, तब आपको सबक समझ में आएगी। तो हम सबसे पहले जैसे मैंने पढ़ाया पास्ट कॉन्टीन्यूअस, फिर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, फिर फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर फ्यूचर परफेक्ट। यानी अगर कॉन्टीन्यूअस में पढ़ाया तो उसी तरह तीनों पढ़ाया, फिर यानी परफेक्ट पढ़ाया तो वो भी तीनों। लेकिन अब मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ ये इनडेफिनिट, पहले में सबसे अलग यानी प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूँ, फिर पास्ट में पढ़ाऊँगा। क्यों? इसमें कुछ अलग चीज़ें हैं, थोड़ा मुश्किल भी है लेकिन अलग चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं पहले प्रेजेंट पढ़ाऊँगा। तो समझने की कोशिश करना, इसलिए मैं इसको 2 वीडियो में यानी बांटा हूँ ताकि आप आराम से इस टेंस को समझें। तो 12 टेंस में 6 टेंस कंप्लीट हो चुका है। यह हमारा 7वां टेंस है जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका तारीफ़ क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आखिर तक आप जुड़े रहेंगे, मैं कुछ सवालात पूछूंगा, अगर जवाब आपसे निकल जाए तो सबक समझ लो आपको समझ में आ रही है। जो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको उर्दू में कहा जाता है ज़माना-ए हाल गैर मुतअय्यन। ज़माना-ए हाल गैर मुतअय्यन एक ऐसा टेंस है जो ज़माना-ए हाल में किसी के आदत या हकीकत या पेशा को बयान करता है। यानी किसी इंसान के आदत या हकीकत या पेशा को बयान करेगा तो इसी टेंस से बयान करते हैं। पहचान इसका है सब्जेक्ट काम करता है, करती है, करते हैं। गौर से समझना, प्लीज़ लिसन टू दिस स्पीच, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिगिनर। तो पहचान है सब्जेक्ट काम करता है, करती है, करते हैं। अगर इस तरह जुमला आएगा तो इस टेंस में बनाएंगे। हम असल में मुमताज़ नहीं कर पाते हैं कि अगर हम बोलेंगे ना कि मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैं खा रहा हूँ, तो सब में हूँ आ रहा है ना, तो हम प्रेजेंट का समझते हैं यानी हाल का समझते हैं। और अगर हम ये कहते हैं कि वो जा चुका था, वो जा रहा था, वो गया, तो सोचते कि पास्ट है यानी माजी है, तो सब में वही लाते नहीं। गोया कि माजी यानी पास्ट की 4 किस्में हैं, तो आपको पहचानना है कि 4 किस्मों में से किस किस्म से ताल्लुक़ रखता है, तब फिर उस किस्म के उस कायदा के एतबार से आप जुमला बनाएंगे। जैसे प्रेजेंट यानी हाल के 4 किस्में हैं, तो आपको पहचानना है कि हाल की 4 किस्मों में से किस किस्म से ताल्लुक़ रखता है, फिर उसके तहत आप जुमले बनाएंगे। फ्यूचर की भी 4 किस्में हैं, तो अब इधर उधर नहीं। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा कि मैं बोलता हूँ तो बना देते आई एम स्पीकिंग, नहीं यार, एम, इज़ और आर का तो इस टेंस में यूज़ ही नहीं होगा या एक्टिव वॉइस में। तो फिर अगर आप इज़ एम आर बनाएंगे तो बिल्कुल गलत है, और ज़्यादातर अभी यही करता है सब, इज़ एम आर का यूज़ करते हैं। नहीं, अब गौर से समझिए, इसमें इज़ एम आर कुछ नहीं आता है। सब्जेक्ट काम करता है, करती है, करते हैं। पहचान क्या है? सब्जेक्ट काम करता है, करती है, करते हैं। जैसे वो सोता है, वो खाता है, वो पीता है, वो सोता है, वो हंसता है, तो सारा चीज़ इसी टेंस से रहेगा। जैसे वो जाता है, वो मारता है। अब वो
जा रहा है ये नहीं रहेगा इस टेंस में, क्यों, उसमें अलग आ रहा है, लेकिन वो जाता है इस टेंस में रहेगा। जैसे वो हंसता है, वो हंस रहा है नहीं रहेगा। तो इस तरह आपको अलग अलग से मुमताज़ करना। तो इस तरह के वो खाता है, वो सोता है, पीता है, मारता है, इस टेंस में इस तरह का यूज़ होगा। वो खा रहा है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, लेकिन खाता है तो इस टेंस में आएगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पहचान यही है, सब्जेक्ट काम करता है, करती है, करते हैं। उसके बाद आगे देखिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आता है। इसमें याद रहे, इसमें हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं आता है। यानी मैं जितना टेंस अभी आपको 6 टेंस पढ़ाया ना, सब में हेल्पिंग वर्ब लाते थे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं आता है, सिर्फ इसमें सब्जेक्ट आता है, यानी फ़ाइल या मुब्तदा। उसके बाद V1 यानी फेल की मैं 5 शक्लें आपको पढ़ाया हूँ। जैसे बोलने की इंग्लिश, स्पीक, स्पॉक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स। तो अगर हम इस टेंस में बना रहे तो इसमें वर्ब 1 आता है, वर्ब 1 आता है। तो अगर जैसे बोलने की इंग्लिश वर्ब 1 स्पीक है, अगर कोई स्पीकिंग बोल देगा तो गलत है, जहाँ पर वर्ब 1 आएगा तो वर्ब 1 ही लाएंगे। सिर्फ अगर मैं पॉजिटिव सेंटेंस बनाऊं तो आप स्क्रीन पर देखिए, लिखा हुआ सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 1 डायरेक्ट लगाएंगे। आई के साथ वर्ब 1, वी के साथ वर्ब 1, यू के साथ वर्ब 1, लेकिन ही के साथ वर्ब 5 यानी V5। यानी हम दुनिया भर के कोई भी काम बोलते हैं तो उसके 5 इंग्लिश लाए जाते हैं, 5 शक्लों पर, V1, V2, V3, V4, V5। मैं लेसन नंबर 2 में बता चुका हूँ। लेसन नंबर 2 आप देखेंगे सही तरीके से, तभी ये सबक समझ में आएगी। तो फेल की 5वीं शक्ल का यूज़ करेंगे, ही, शी के साथ, दे के साथ वर्ब 1, फिर साजिद के साथ वर्ब 5, फिर सिंगुलर के साथ वर्ब 5, फिर प्लूरल के साथ वर्ब 1। लास्ट वाला में क्लियर हो जाएगा आपका डाउट। यानी सिंगुलर यानी एक चीज़ रहेगा तो वर्ब 5 लगाएंगे, और अगर एक से ज़्यादा रहेगा तो वर्ब 1 लगाएंगे। वर्ब 5 कुछ होता नहीं है, मैं बता चुका हूँ यानी लेसन नंबर 2 में, कि असल में पहली शक्ल के आखिर में s बढ़ा देते हैं तो वर्ब 5 हो जाता है, तो उसी को वर्ब 5 बोल देते। यानी पहली शक्ल यानी स्पीक के आखिर में s बढ़ा दीजिए, स्पीक्स, तो वर्ब 5 हो जाएगा। तो एक चीज़ है तो उसके साथ फेल में s बढ़ाते हैं, स्पीक्स बोलते हैं, और अगर एक से ज़्यादा चीज़ हो तो उसके साथ s नहीं बढ़ाते हैं। ये जमा के लिए s नहीं लाया जाता है। कोई जमा के लिए सोचता है कि s लाकर ये जमा बनाएगा, यानी प्लूरल नहीं, इट इज़ रॉन्ग, ये प्लूरल नहीं, असल में ये यही कवायद ही, यही ग्रामर है। अब इसके तहत जुमला बनाइए कि मैं बोलता हूँ, तो सबसे पहले आई, फिर वर्ब 1, आई स्पीक, क्या बोलेंगे, आई स्पीक, तो यही बोलेंगे हम सब बोलते हैं, वी स्पीक, वर्ब 1। स्पीक का 5वां शक्ल आपको याद रहना चाहिए, स्पीक, स्पॉक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स है, तो पहली शक्ल स्पीक। तू बोलता है, यू स्पीक, वो बोलता है, ही स्पीक्स, यहाँ पर एस लगाएंगे, ही के साथ एस लगाएंगे तो ही स्पीक्स हो जाएगा, क्योंकि 5वीं शक्ल है ना, तो ही स्पीक्स बोलेंगे। शी स्पीक्स, दे स्पीक बोलेंगे आप यहाँ पर, क्योंकि वर्ब 1। साजिद स्पीक्स, साजिद बोलता है। सिंगुलर कोई भी एक चीज़ हो तो उसके साथ 5वीं शक्ल यानी पहली शक्ल के आखिर में एस जोड़ते हैं। जैसे वो जाता है, ही गोज़, एस या ई एस जोड़ने से 5वीं शक्ल होती है। प्लूरल रहेगा तो वर्ब 1 लाएंगे। इसका बनाने का जो तरीक़ा है अब देखिए आगे, बनावट सिर्फ पॉजिटिव। अब देखिए दूसरे वीडियो में आप आगे वाला पढ़ेंगे,
पॉजिटिव में लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लाएगा, डायरेक्ट आप सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब 1 या 5 जो मन चाहे वो लाएंगे नहीं, बल्कि अब पीछे मैं वही बताया हूँ किसके साथ वर्ब 1 लाएंगे और किसके साथ वर्ब 5 लाएंगे, किस सब्जेक्ट के साथ। तो आई वी यू के साथ वर्ब 1 और कोई भी जमा हो तो वर्ब 1, और अगर सिंगुलर हो ही शी तो उसके साथ वर्ब 5 लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सिर्फ आप पॉजिटिव अभी देखिए, नेगेटिव को आप अगले सबक में देखेंगे। तो अगर बनाऊंगा आगे देखिए मिसाल, मैं पढ़ता हूँ, तो आई है, आई के साथ वर्ब 1, हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं आएगा। आई रीड, हम सब दौड़ते हैं, वी रन, तू इंग्लिश बोलता है, यू स्पीक इंग्लिश, यू के साथ वर्ब 1 लाएंगे, यू स्पीक इंग्लिश। वो खाना खाता है, तो क्या बोलेंगे, ही ईट्स फूड। अब यहाँ पर देखिए ही एक है, इसलिए ईट का जो पांचों शक्ल आपको बोलना है, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। तो ईट पहली शक्ल था तो उसमें एस बढ़ा दिए, क्योंकि एक अगर रहेगा तो उसके साथ फेल में एस आता है, यानी पांचवी शक्ल हो जाता है। तो ही ईट्स फूड बोलेंगे। वो सोती हैं, तो शी स्लीप्स बोलेंगे, शी। और तुम सब लिखते हो नहीं, अच्छा ये छोड़िए, तुम सब लिखते हो, यू राइट, वो सोती है, तुम सब लिखते हो, यू राइट, वो खाना खाता है, ही ईट्स फूड, वो सोती है, शी स्लीप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शी स्लीप्स। असल में था स्लीप, तो एस क्यों बढ़ाए स्लीप्स फेल में, क्योंकि एक रहेगा इस टेंस में तो एस बढ़ाएंगे। सिर्फ इसी टेंस में आप याद रखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये मीनिंग हो जाएगा वो सोती है। वो सब जाते हैं, दे गो पहली शक्ल। सूरज आसमान में चमकता है, साजिद है, सूरज आसमान में चमकता है, द सन शाइनीज इन द स्काई। तो सन एक है इसलिए शाइन में एस बढ़ा दिए, तो शाइनीज हो गया। बच्चे फुटबॉल खेल, उसके बाद क्या है, साजिद नमाज पढ़ता है, साजिद ऑफर्स नमाज, ऑफर्स बोलेंगे एस बढ़ाकर। अच्छा ये ऊपर नीचे हो गया, तो बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, द चिल्ड्रेन प्ले फुटबॉल। तो इस तरह के आप सेंटेंस बनाएंगे, तो इससे आप सही से जहन पर बैठाएंगे, तब फिर आपको सबक समझ में आएगी। एक रहेगा तो एस और एक नहीं रहेगा तो एस नहीं। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, वो बोलता है, ही स्पीक्स, एस लगा कर बोलेंगे। तो अब सवालात को हल करें तब फिर आपको सबक समझ में आएगी। सवालात जो आपका आज है बहुत ही ज़्यादा आसान है, अब इसे सही तरीके से रट कर भी आप याद कर सकते हैं। रट लीजिए, फिर आप इसको ये कीजिए, मैं जाता हूँ, सवालात नंबर 4, तो क्या होगा, आई गो, आई के साथ फेल की पहली शक्ल, आई गो। तू खाता है, तो यू ईट, तू खाता है, यू ईट फूड, फूड लगा सकते हो। क्या उसके बाद फ़ातिमा नमाज पढ़ती है, फ़ातिमा ऑफर्स नमाज, ऐसा लगाएंगे क्योंकि एक है, जितना भी नेम है वो एक ही में शुमार होगा, तो उसमें एस लगाएंगे, फ़ातिमा ऑफर्स नमाज। वो सब मोबाइल चलाते हैं, तो दे ऑपरेट मोबाइल, ऑपरेट्स एस नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि वो एक से ज़्यादा है। साजिद क्रिकेट हम सब इंग्लिश बोलते हैं, तो क्या होगा, वी स्पीक इंग्लिश, हम लोग एक से ज़्यादा हैं इसलिए स्पीक बोलेंगे। साजिद क्रिकेट खेलता है, साजिद प्ले क्रिकेट। मेरा भाई गुस्ल करता है, माय ब्रदर बाथ्स, वहाँ पर एस लगाएंगे, माय ब्रदर बाथ्स। क्यों, क्योंकि मेरा भाई एक है इसलिए।
वो हस्ती है। साजिद क्रिकेट खेलता है, साजिद प्लेज बोलेंगे, साजिद प्लेज, क्योंकि साजिद एक है। साजिद प्लेज फुटबॉल क्रिकेट। मेरा भाई गुस्ल करता है, माय ब्रदर बाथ्स, ऐसे लगाएंगे। क्या वो उसके बाद वो हंसती है तो ही शी लाफ्स, लाफ्स ऐसे लगाएंगे। सरकार गरीबों की मदद करती है, द गवर्नमेंट हेल्प्स, यहाँ पर हेल्प में ऐसे लगाएंगे, हेल्प्स द पुअर। मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड्स बोल सकते, अंडरस्टैंड्स। तो ये सारी इंग्लिश का, इन सारे को इंग्लिश बनाकर आप सेंड कर दीजिए। आप लिखिए तब आपको सबक समझ में आएगी। तो इस तरह हमारा ये टेंस था। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका और भी, यानी इसमें और भी एक्सप्लेन है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारा 12वां सबक कंप्लीट हो चुका है। फिर हम 13वां सबक में हम उसको पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब सवालात को ज़रूर लिखें, फिर आप आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगर आप मेरे ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो एवरीडे नाइट में 8:08 पर ज़रूर वेट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।